मुल्क भर में मुर्गी की ऊंची उड़ान से अवाम परेशान। कराची में चिकन 640 रुपए फी किलो में फरोख्त, फैसलाबाद में 650 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। लाहौर में 1 किलो चिकन की कीमत 607 रुपए, अंडे 280 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंचे। पेशावर और कोयटा में भी चिकन महंगा, अवाम फट पड़े। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा, कहा पहले हफ्ते में एक मरतबा चिकन पक जाता था, अब महीने में एक बार मुश्किल से खा सकते हैं। हुकूमत कुछ करे। कराची में दूध फरोशों की मनमानियों ने अवाम की चीखें निकलवा दी। 20 रुपए इजाफे के साथ दूध 220 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहरी हुकूमत से नाला, कहा इंतजामिया का महंगाई पर कंट्रोल नहीं, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, अशिया खुरनोश की कीमतें आए रोज बढ़ जाती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कीमतें कंट्रोल करने से मुतालिक रोजाना की बुनियाद पर खुद जांच करने का फैसला। लाहौर वाले फिर आटा बहरान के लिए तैयार रहे। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स के दरमियान तनाज़ा बरकरार। लाहौर की दुकानों से आटा गायब। ज़राए का कहना है कि सरकारी 10 किलो आटे का थैला भी दस्तयाब नहीं। मिल्स ने 15 किलो आटे की सप्लाई भी कम कर दी। मिल मालिकान का पीर से हड़ताल का ऐलान। फूड सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे, मेरिट पर चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में बाबे पाकिस्तान का संगे बुनियाद रख किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा 1991 में नवाज शरीफ ने बाबे पाकिस्तान मंसूबे पर काम शुरू किया। 1997 में मंसूबे पर दोबारा तेजी से काम शुरू हुआ मगर फिर बंद हुआ। मैं यहाँ का 8वां या 10वां दौरा कर रहा हूँ मगर अभी तक सिर्फ खंडरात मौजूद हैं। मंसूबे को बेदर्दी और बेरहमी से मौखर किया गया। अरबों रुपए गबन हो चुके सियासी मुखालफीन को तो चुन चुन कर दीवार से लगाया गया। नैब के अकूबत खाने भिजवाया गया। क्या नैब को इस मंसूबे की करप्शन नजर नहीं आई? पंजाब में 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दे और गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। अदालती फैसलों की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ही पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने का मैंडेट रखता है। अदालती फैसले के बाद जमान पार्क लाहौर में PTI कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। असद उमर ने कहा अब तो भागना छोड़ दो, आओ मैदान में। ADM हुकूमत को दुआम देने के लिए मुआशी इमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू कर रही है। ऐसा हुआ तो इसकी शदीद सिक्योरिटी असरात मुरतब होंगे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा फव्वाद चौधरी का ट्वीट, कहा हमारा एटमी प्रोग्राम दुश्मनों के प्रोपेगेंडे का मरकज होगा। हमारी आज़ादी महज रस्मी होगी। ऐसी अहमकाना पॉलिसियों पर जिद करके मुल्क की सालमियत दाव पर लगाई जा रही है। इंतखाबात करवा के हुकूमत मुंतखब लोगों को ट्रांसफर की जाए। मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना बंद किया जाए। शेख रशीद को वफादारियां तब्दील करने का कहा जा रहा है। उनको मरी से वापसी पर रात को किसी के मिलवाने के लिए बाहर ले जाया गया। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान के साथ खड़ा हूं, दिन की रोशनी में मिलूंगा, रात के अंधेरे में किसी से नहीं मिल सकता। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद का इल्जाम। जिला कचहरी इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा मरी के मैजिस्ट्रेट ने शेख रशीद को पेश करने का हुक्म दिया। जेल सुप्रीडेंट ने ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। NA-62 से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक 13 फरवरी तक कोई एतराज नहीं आता तो शेख रशीद को पेश होने की जरूरत नहीं। कराची के हल्का NA-256 से मुस्तफ़ा कमाल के कागजात नामजदगी मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची के अवाम ने सबको देख लिया, अब MQM की बारी है। जो माहौल बन गया उसके बाद हम तैयार हैं। इलेक्शन से बॉयकॉट का सिला मिलने वाला है। जिन्होंने उंगलियां उठाई सबको इलेक्शन से जवाब मिलेगा। मईशत से मुतालिक सवाल पर MQM की रहनुमा ने कहा कि मईशत तभी मुस्तहकम होगी जब इमरान शहबाज मुलाकात होगी।
तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 24,000 से बढ़ गई। तुर्किया में 21,000 अमवात, 80,000 से ज़ायद ज़ख्मी। शाम में जाँ बहक अफराद की तादाद 4,000 से मुतजाविज़। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी। तुर्क डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक अब तक मलबे तले दबे 93,000 अफराद को निकाला गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया कि तुर्किया और शाम में कम से कम 8,70,000 अफराद फौरी खुराक के मुंतज़िर हैं। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की खुराक के लिए $77 मिलियन की अपील। तुर्किया में ज़लज़ले में फंसे 15 पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुंच गए। तलबा लाहौर एयरपोर्ट से हवाई इलाकों को रवाना। अंकारा में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने तलबा की वापसी में अहम किरदार अदा किया। पेशावर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज असगर शाह करप्शन का इल्जाम। हाई कोर्ट ने जज को ओहदे से बरतरफ कर दिया। एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक सेशन जज ने कौमी खजाने को 15 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। कई नोटिस के बावजूद अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। अदालत की सेशन जज असगर शाह के खिलाफ कार्रवाई करके रकम रिकवर करने की हिदायत। इदारों को बगावत पर उकसाने का केस। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने शहबाज गिल की बरियत की दरखास्त की मुखालफत कर दी। दलाइल दिए कि मरकजी मुल्जिम शहबाज गिल की बरियत की दरखास्त का मरहला गुजर चुका। इस मरहले पर बरियत की दरखास्त काबिल समात नहीं। इस्तगासा के पास शहबाज गिल के खिलाफ जुर्म साबित करने के लिए वाफिर मवाद है। अदालत का वकला को बरियत की दरखास्त पर दलाइल देने का हुक्म। समात में 1 बजे तक का वक्फा कर दिया गया। दसरा टावर केस में अहम पेशरफ। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक DG SPCA मंजूर कादिर समेत 4 मुल्जिमान के ताहयात वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मफरूर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। दीगर मुल्जिमान में खैर मोहम्मद, इस्लाम अहमद और इरफान कुरैशी शामिल। PMLN का तंजीमी कन्वेंशन आज इस्लामाबाद में होगा। मरियम नवाज खिताब करेंगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इजलास में पार्टी के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। कारकुनों से तजावीज़ हासिल की जाएंगी। कराची के जिला अस्पताल से लापता होने वाली खातून कहाँ गई, कोई सुराग न मिला। हामला खातून गायनी वार्ड में चेकअप करवाने गई और फिर वापस न आई। CCTV फुटेज में खातून को अंदर जाते हुए देखा जा सकता है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अस्पताल में खातून की एंट्री दर्ज नहीं। देर बाला के पहाड़ों ने सफेद दोशाला ओढ़ लिया। हसीन मनासिर से लुत्फानंदोज होने के लिए वादी में सयाहों के डेरे, मौज मस्तियां जारी। बच्चे भी खूब महसूस होने लगे। सयाहों ने दिलकश मनासिर कैमरों में महफूज कर लिए।